what's up everyone? I hope you're doing great and आप सभी को नमस्ते। सो मेजर अपडेट है, मेजर इन्फॉर्मेशन है स्पेशली उनके लिए जिनका टेम्परेरी स्टेटस एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो चुका है, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या जो कनाडा में इलीगली रह रहे हैं। एंड उनके लिए भी है जिनके पास वैलिड स्टेटस है। अगर वो इस इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे और पीआर की जो उनकी पॉसिबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी as per the Immigration Minister Mark Miller. So before moving forward, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. If you need a meditation one-to-one, DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will recommend you take a session. And if अगर आप कोई भी प्रोफाइल शेयर करना चाहते हैं अपने बारे में, yes, what you have to do in the future to get into the PR pathway, अगर आपको फाइलिंग भी करनी है किसी भी तरह के वीजा के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो ये मेजर अपडेट है, लिसन वेरी केयरफुली एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली उनके लिए जो इलीगल लोग हैं, मीन्स जो इलीगल कनाडा के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है भी, स्टेटस भी है, और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हो, तो पीआर की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज कनाडा में राइट नाउ वैकेंसी पीआर की बहुत ज़्यादा है, सॉरी सीट्स बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंस किया गया है कि हम कम से कम 6,000 सीट्स इन टर्म्स ऑफ पीआर हम लोगों को देंगे अगर वो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास ऑफर लेटर है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, कुछ ना समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। So Canada to grant legal status to up to 6,000 undocumented construction worker. So up to 6,000 undocumented construction worker will be given a pathway to gain legal status in Canada, as per by the Immigration Minister Mark Miller said in a news conference. So up to 6,000 undocumented construction। देखो कनाडा में एक चीज मैं बता दूं बड़ी रियलिटी में कि जॉब्स की डिमांड, जॉब्स बहुत सारी है, स्किल्ड लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड लोग इतने मिलते नहीं हैं। और ये रियलिटी है। डजेंट मैटर आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस में रहते हो, किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में रहते हो, दे नीड अ स्किल्ड पीपल। दैट्स वाई उन्होंने ट्रेड कैटेगरी अलग से लगा रखी है। अगर आप सोचो कि मैं स्टडी वीज़ा पर जाऊँ या एक्स कोई भी LMI लूँ, एडमिन की जॉब करूँ, कुक की जॉब, सॉरी नॉट कुक की, एडमिन की जॉब करूँ, फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब करूँ, छोटी मोटी जॉब करूँ रेस्टोरेंट में, होटल में, तो मुझे आराम से पीआर मिल जाएगा। चांसेस नहीं है। चांसेस तब है जब आपका स्कोर 520 बन रहा है, या तो आप स्किल कैटेगरी के अंदर आते हो, तभी पॉसिबिलिटी है पीआर होने की, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज देयर आर मोर देन 3 मिलियन पीपल राइट नाउ इन कनाडा जो टेम्परेरी स्टेटस इनका। सो एवरीवन विल नॉट गेट द पीआर। बहुत लोगों को दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। सो कुछ करना चाहते हो और चाहते हो कि पीआर मिले, देन यू हैव टू मूव इन दिस इंडस्ट्री टू गेट इनटू द पीआर। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो इज टोटली अप टू यू। सो अभी कनाडा में 64,000 जॉब्स है अकॉर्डिंग टू द RBC रिपोर्ट। और मैं आपको एडवाइस भी करूँगा, अगर आपको कहीं कंस्ट्रक्शन की जॉब मिलती है, फुल टाइम मिलती है, गो फॉर इट। मिनिमम 30 आवर्स आपको मिलनी चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन की जॉब ओवरऑल हर मीन्स पूरे 12 महीने के लिए नहीं होती है। बहुत कम जॉब्स होती है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत कम एम्प्लॉयर्स होते हैं जो आपको फुल 12 ईयर्स के लिए देते हैं। बिकॉज 6 महीने ये कनाडा में विंटर्स होती है, 6 महीने समर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस। मतलब जो काम होता है वो 7 से 8 महीने तक ही होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आपको जो जॉब मिलेगी वो पार्ट टाइम ही मिलेगी, फुल टाइम नहीं मिलेगी। फुल टाइम मीन्स 12 महीने तक के लिए नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू आस्क और टॉक टू द एम्प्लॉयर कि मुझे चाहे इंडोर पे ही वर्क दिया जाए, लेकिन मेरे को एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक वर्क दिया जाए, जिससे मैं फुल टाइम काउंट कर सकूं और मैं 12 महीने एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। तभी मैं ट्रेड कैटेगरी के अंदर फाइल कर सकता हूं, या कंस्ट्रक्शन के अंदर फाइल कर सकता हूं, या मैं अंडर द CC कैटेगरी के लिए फाइल कर पाऊंगा। तभी मेरे पास पीआर की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, from policy duration from effective from February 2026-25 to February 26-27, application for national must request consideration under this policy and include apprenticeship 25-27 in their application। अगर देखो 6,000 स्पॉट्स अभी रिजर्व्ड है फॉर द अनडॉक्यूमेंटेड कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप तभी इसमें एलिजिबल हो फॉर द टेम्परेरी फॉर्म वर्कर्स with a valid work permit, a job offer in an eligible construction occupation, and an apprenticeship agreement.
एंड इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी इसमें जॉब्स आती है वो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी, सारी जॉब्स आपको आएगी। अगर आप इन जॉब्स में वर्क करते हो तभी पॉसिबल है आपको पीआर मिलेगा। सो हु आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी? टू बी एलिजिबल अंडर दिस पब्लिक पॉलिसी यू मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए फ्रॉम द एलिजिबल एम्प्लॉयर से जो रजिस्टर्ड हो अंडर दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, और इस ऑक्यूपेशन इस एनओसी कोड के अंदर ही वैलिड है जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एनओसी 70010 कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एनओसी 70011 होम बिल्डिंग एंड रिनोवेशन मैनेजर, सिविल इंजीनियर 21300। ये सारी एनओसी कोड्स है। अगर आपके पास ये पोजीशन की जॉब है, यू आर वैलिड, आपके चांसेस बहुत हाई है टू गेट इन टू द पीआर पाथवे एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास नहीं है। तो इसमें ओवरऑल 22 ऑक्यूपेशंस आती है। सो मेक श्योर अगर आपको जॉब मिलती है गो फॉर इट। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग दिस, इवन इफ यू नीड LMI अंडर द कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, जस्ट DM me on WhatsApp, आई विल हेल्प यू आउट। बट ये मेनली फोकस किया जा रहा है उनके लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो इलीगल रह रहे हैं, जिनका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है। एक चीज़ याद रखना, कनाडा में ना इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, अगर आपको मैं सीरियसली कहूँ ना, कनाडा में इमिग्रेशन का हालत ना ऐसी है, कोई सिर पैर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो एक चीज़ याद रखो, अपना CRS स्कोर को हाई रखो, मतलब एटलीस्ट 500 तक पहुंचाओ। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए जो स्किल बेस के अंदर या जो कैटेगरी बेस्ड रॉ के अंदर आते हैं, चाहे वो कुक की रिगार्डिंग हो, चाहे वो किचन हेल्पर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, चाहे वेल्डर की रिगार्डिंग हो, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में हो, वर्क करते हो, ये सारी चीज़ें होगी तो पॉसिबिलिटी आपके पास ज़्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। अदरवाइज कनाडा में बहुत सारी पॉलिसीज बंद हो जाती है, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं। सो यू नेवर नो कि आपका मौका कहाँ मिल जाए। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द डायरेक्ट पीआर फ्रॉम योर होम कंट्री, उसके लिए भी आप मुझे DM कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप कुक में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लास्ट 3 ईयर्स में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, आप ITR आपने फाइल किया हुआ है अंडर द कुक कैटेगरी या अंडर द टीचर कैटेगरी, अगर आप शो कर सकते हो देन यू कैन फाइल डायरेक्टली। बट इसमें आपको मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा और स्पेसिफाई करना चाहूँगा, अगर आपका स्कोर 400 से लेके 450 के बीच में बन रहा है तो पॉसिबिलिटी और चांसेस ज़्यादा है आपके पीआर के रिगार्डिंग। अगर आपका स्कोर 450 तक बन रहा है तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर इट्स वेरी हाई, बिकॉज चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू, बहुत कम है जिनका 450 बने, और चांसेस उनके ज़्यादा है जो इनसाइड कनाडा है या जिनके पास CC का एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास जो फॉरेन कंट्री से फाइल करने वाले हैं। तो इनसाइड वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी, उसके बाद आउटसाइडर्स को मिलेगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मेसेज 1-to-1, you can DM me on WhatsApp, email, Instagram. I will definitely help you out. तक के लिए गुड बाय।